सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपके सामने तसल्ली का कलाम लेकर हाजिर हूँ। और हम इस तसल्ली के कलाम में खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज़ों, जब हम खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके सफ़ात, उसकी सिफ़तें जो हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसकी सिफ़तों को और उसके नामों को जान नहीं पाएंगे, हम कभी भी नहीं उसे पहचान सकेंगे, कभी भी उसे समझ नहीं सकेंगे। आज मैं जो खुदावंद के कलाम में से हिस्सा लेकर आया हूँ वो ये है, जिसके बारे में हमने सीखना है, वो है शफ़क़त में गनी। पिछले 3 प्रोग्रामों में हमने सीखा कि वो रहीम है, मेहरबान है और कहर करने में धीमा है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि वो शफ़क़त में गनी है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं और खुदा को समझने के लिए हम इस हिस्से पर गौर करेंगे। खुदावन जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, हम जान गए हैं कि वो शफीक खुदा है। कैसे? इसको समझने के लिए आपको और तमाम नाजरीन और सामाईन को इस बात की ज़रूरत होगी कि पहले शफीक होने का मतलब उन्हें पता चले। जब तक हम शफ़क़त या शफीक का मतलब नहीं समझेंगे, हमें खुदा की इस सिफ़त के बारे में हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। शफीक होने का मतलब है वसीउल कल्ब होना, यानी बड़े दिल वाला होना, जिसमें बहुत सी अच्छी और खूबसूरत और सिफ़तें भी शामिल हैं। यानी वो मेहरबान भी है जो शफीक शख्स होगा, तरस खाने वाला भी होगा, रहम करने वाला भी वही होगा, बर्दाश्त करने वाला भी होगा और बेगर्ज होकर करम करने वाला भी होगा। जी हाँ अजीज़ों, हमारा खुदा शफ़क़त में गनी इस तरह से है कि वो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है, और बारिश और खुराक और हमारी सांस के चलते रहने के लिए ऑक्सीजन से भरी हुई सेहतमंद हवा, और यही नहीं बल्कि आपकी और मेरी बदियों और नेकियों को सामने रखे बगैर हर चीज़ मुहैया करता है। जी हाँ अजीज़ों, वो हमारी बदियों को देखकर उसके मुताबिक हमें नहीं देता, बल्कि वो बेगर्ज होकर हमें देता है। यही उसका किरदार है। और मसीह यसु इसे कामलियत का दर्जा देते हैं। इस शफ़क़त को मसीह यसु कामलियत का दर्जा देते हैं। और इसे अमल में लाने के लिए एक और अहम बात जो बाइबल में से हमें सीखने को मिलती है, जो शफीक होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मोहब्बत है। जी हाँ, क्योंकि मोहब्बत की जो खूबियाँ हैं, हम कुछ खूबियाँ उनमें से लेंगे और उसे हम शफ़क़त के साथ रिलेट करके देखेंगे। और आप मेरे साथ एग्री होंगे यकीनन। आइए मेरे साथ खोलिए 1 कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7। खुदावंद का कलाम इस तरह से बयान करता है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती,
मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। अजीजों, अगर हम एक शफीक शख्स को जानना चाहते हैं, किसी के शफकत भरे दिल को देखना चाहते हैं, खुदा बाप को अगर हम देखना चाहते हैं, उसे जानने की कोशिश करें, तो हम उसमें देख सकते हैं कि वो सब्र करने वाला है। वो हमारे लिए सब्र करके इंतज़ार कर रहा है कि हम उसकी तरफ लौट आएं। वो मेहरबान भी है, वो हसद नहीं, उसमें हसद नहीं, देवी देवताओं के खिलाफ उसके दिल में हसद नहीं है। वो शेखी नहीं खुदावन कभी भी बिगाड़ता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। खुदा शेखी नहीं मारता और अपने आप को पफ टप नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप को हम्बल बनाया उसने और यीशु की सूरत में दुनिया में आया, इंसान बन के आपके और मेरे गुनाहों के लिए। जी हाँ, वो अपने आप को फुलाता नहीं है कि मैं कादर मुतलक हूँ। और खुदा माफ़ करे, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि खुदा ने या मसीह यीशु ने कोई नाजेबा काम किया हो। वो अपनी बेहतरी भी नहीं चाहता और ना ही आपकी और मेरी हरकतों की वजह से झुंझलाता है, और वो बदगुमान भी नहीं होता। कोई उससे बदगुमान नहीं कर सकता हमारे खिलाफ। हमारी बदकारियों से वो खुश नहीं होता, और बल्कि वो हमारी रास्तबाजी से खुश होता है, सब कुछ सह लेता है। जी हाँ, आज दुनिया में जिस तरह लोग खुदा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मुंह खोलते हैं और उसके खिलाफ बुरे बुरे अल्फाज बोलते हैं, आप देखें वो सब कुछ सह रहा है, सब कुछ यकीन करता है। जी हाँ, जब हम तौबा करके उसके पास आ जाते हैं तो वो यकीन कर लेता है कि हमने तौबा कर ली है। वो हमारी तौबा को झुटलाता नहीं है। वो ये जानते हुए भी कि हम कमज़ोर हैं और हमसे फिर गलती हो सकती है, खता हो सकती है, वो फिर भी हमारा यकीन करता है और हमसे उम्मीद रखता है और हमारी बर्दाश्त करता रहता है। सो अजीज़ों, ये खुदा की खूबियाँ मोहब्बत में छुपी हुई हैं, और एक शफीक शख्स में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप एक शफीक शख्स को कभी भी झगड़ते, झुंझलाते, बदगुमानियाँ करते या किसी को नुकसान पहुँचाते नहीं देखेंगे। रहम करता हुआ आपको वो नज़र आएगा, तरस खाता हुआ आपको वो नज़र आएगा। और दुनिया में तो बहुत सारी शख्सियात ऐसी हुई हैं, लेकिन अजीज़ों, हम आज तो खुदा की इस खूबी पर गौर कर रहे हैं, इंसानों पर हम गौर नहीं कर रहे। सो शफीक खुदा में ये सारी खूबियाँ तो पाई जाती हैं, और इसीलिए मोहब्बत को बुनियाद बनाकर मसीह यस्सु ने फरमाया, मत्ती 5 बाब की 44 से लेकर 46 आयत तक। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 5 बाब में और उसके 44 आयत से लेकर और उसकी 46 आयत तक खुदावंद के कलाम में इस तरह से मरकूम है। मसीह यीशु ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे
ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या अजर? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? सो अजीजों, गुनाहगार लोग भी ये करते हैं। सिर्फ अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो उनके दोस्त हैं जो उनके साथ भलाई कर सकते हैं, उनके साथ भलाई करते हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु आपको और मुझे बता रहा है कि हमारा बाप शफीक खुदा है, मोहब्बत से भरा खुदा है, वो रहम करने वाला है, वो मुआफ़ करने वाला है, और वो हमें भी चाहता है कि हम उसके बेटे ठहरें। सो अजीज़ों, हमारा खुदा शफकत में गनी है। थोड़ी बहुत शफकत नहीं है, बिट ऑफ नहीं है, बल्कि अबंडेंसली, ठीक है, बहुत ही भरपूर उसमें शफकत है। और उसकी मोहब्बत भी जो है वो बेगर्ज है, जिसे यूनानी ज़ुबान में अगापे कहते हैं। जी हाँ, अगापे मोहब्बत वो होती है जब आप सिर्फ नेकियां करते जाओ और उसके बदले में कुछ ना चाहो। जी हाँ, खुदावंद यीशु हमें बताते हैं, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो शफीक खुदा है, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, हमसे कुछ भी वापसी में नहीं मांग रहा। सो अजीजों, अगर हम बाइबल में खुदा की शफकत के बारे में नज़र दौड़ाएं तो हमें बार बार हर जगह खुदा की शफकत नज़र आती है। हाँ अजीजों, क्योंकि ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि इस आधा घंटे के प्रोग्राम में मैं इस एक एक खूबी को बयान नहीं कर सकता। एक एक खूबी पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, इसीलिए जितना भी है मैं इसको प्रिसाइज करके आपके सामने, समराइज करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम दाऊद नबी को ही देख लें तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मकामात ऐसे आए जब उसे खुदा की शफकत का ना सिर्फ तजर्बा हुआ बल्कि यकीन भी हो गया। इसीलिए उसने ज़बूर 136 में खुदावंद यीशु खुदा बाप की शफकत का इजहार किया कि 1 से लेकर 26 आयत तक जो लिखा है वो ज़बूर, उसमें हर आयत में एक बार ये कहा गया कि उसकी शफकत अब्दी है। जी हाँ, अब्दी शफकत जो हमेशा कायम रहने वाली है। सो अजीज़ों, हम इस शफकत की खूबसूरती को देख सकते हैं सूरज में, चांद में, सितारों में, सैयारों में, फूलों में, खुशबू में, फल, पौधे, सब्जा, मौसम, और तो और जो फलों में मिठास, दरख्तों में जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अंदर मिठास बनती है, वो जो हमारी रूह की, हमारे जिस्म की ज़रूरत है। फिर इस सारे निज़ाम का सफाई का इंतज़ाम। जी हाँ, अगर आप देखें तो हम इस हवा को और इस फिज़ा को कितना ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने इंतज़ाम किया हुआ है। वो बारिश से, बर्फ़ के ज़रिए से जो आसमान से स्नो गिरती है उसके ज़रिए से, और फिर इन पौधों के ज़रिए से बहुत सारी गैसेस को जो हमने बर्बादी के लिए पैदा की हैं उनको खुदा साफ करता जा रहा है। मुसलसल हर चीज़ अपने काम में लगी है, ये उसकी शफकत है। वरना जितना हम पोल्यूशन फैला चुके हैं उसके हिसाब से तो अब तक ज़मीन में बड़ा एक ऐसी हालत हो जानी थी कि हर एक का सांस लेना मुश्किल हो जाना था। सो अजीज़ों, इसीलिए दुनिया के लोग आजकल जो ग्रीन पार्टी के लोग हैं जिसे कहेंगे, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं
تاکہ ہوا کی آلودگی کم ہو سکے، ہم اچھی ہوا میں سانس لے سکیں۔ لیکن یہ سب کچھ خدا کی مرضی اور اس کی شفقت سے ہی ممکن ہے۔ ہمارے لگائے ہوئے درخت بڑھیں گے نہیں جب تک خدا اپنے شفقت والا ہاتھ ان پر نہیں رکھے گا۔ عزیزو، ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہماری ساری ناراضگیوں کے باوجود سب کچھ برداشت کر رہا ہے اور سب کچھ سہتا جا رہا ہے، بلکہ سہے جا رہا ہے۔ ایک اور بات جو خدا کی شفقت کو ظاہر اور بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مظلوموں کے طرف سے کھڑا ہوتا اور ایکٹ اور ری ایکٹ کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اور وہ اپنی شفقت سے ان کی آہوں کو سن کر، ان کے آنسوؤں کو سن کر، ان کے دکھوں کو سن کر وہ ری ایکٹ کرتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ کلام مقدس میں اگر ہم پرانے عہد نامے میں غور کریں تو ہمیں بار بار ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں خدا کی شفقت نظر آتی ہے۔ میں سب کا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ان میں سے صرف 2 کا بیان کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عزیزو، جب خدا نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کو مصر کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا۔ جب انہیں ان پر ترس آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے انتظام کیا۔ وہ شفیق خدا مظلوم قوم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے مظلوم قوم جو کہ ایک جابر اور زبردست قوم تھی، جو تعلیم علم میں ایک عروج رکھتی تھی، ایسی قوم کو شکست دی مظلوموں کے ہاتھوں، ان کی رہائی کے ذریعے سے۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ خدا نے دیکھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور فرعون اور مصری اسرائیلیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ خروج کی کتاب، جی ہاں توریت کی کتاب جو ہے، اس کے 3 باب کی 7 سے 9 آیت اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں، ہتھیوں، اموریوں اور فرزیوں، حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ عزیزو، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا اور میں نے ان پر مجھے ترس آیا ہے، اور اب میں اترا ہوں تاکہ ان کو چھڑاؤں اور ایک اچھے ملک میں لے جاؤں، جو کہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو خدا کو نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ اور آپ اور میں جو بائبل پڑھتے ہیں اور دنیا کے لوگ سب جانتے ہیں کہ کیسے خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر کے ہاتھوں سے، اپنے زوراور ہاتھ سے رہائی بخشی۔ وہ جنگ کر کے وہاں سے نہیں نکلے تھے، بلکہ خداوند کا شفقت بھرا ہاتھ انہیں وہاں سے لے کر آ گیا تھا۔ دوسرا ذکر جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے جدون کا۔ جی ہاں، قاضیوں کی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور اس کے 7 باب کی 1 سے 25 آیت تک پوری کہانی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو گھر پر آپ ضرور قاضیوں کی کتاب، قضات جسے اردو میں لکھتے ہیں بائبل میں، اور انگلش میں اسے ججز کا نام دیا جاتا ہے،
जजेस चैप्टर 7 वर्स 1 to 25, बल्कि आप चैप्टर 6 भी उसके साथ ज़रूर पढ़ें। और अगर आप उसे निकाल कर उसे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ शफीक खुदा नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि जो जदऊन जो है वो थोड़े से दाने जो है वो अलग कर रहा है छुपाने के लिए, ताकि जो वहाँ पे कौमें आती थी उनको लूटने के लिए, मदियानी और अमालिकी, उनसे बचा के उसे रख ले, छुपा के उनसे रख ले। क्योंकि वो क्या करते थे, जब फसल पकती थी, तैयार होती थी, तो वो आके फसल लूट के ले जाते थे, कटी हुई भी, और जो ज़मीन पर खड़ी होती थी उसे जला जाते थे। और बनी इसराइली बहुत तकलीफ में थे, और खुदा ने एक फरिश्ता उसके पास भेज दिया, और उस फरिश्ते ने उसके पास आकर उसे बताया कि मुझे खुदाए कादर मुतलक ने मुझे भेजा है। तो वो परेशान हो गया, कहता अगर खुदा कुदरत वाला है तो फिर ये हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमारे बाप दादा तो बड़ी कहानियां सुनाते थे उसकी कुदरत की, लेकिन अब वो कहाँ है? जी हाँ अजीजों, आपका और मेरा भी हाल यही है। हम भी जब मुश्किल में पड़े होते हैं, तकलीफों में से गुजर रहे होते हैं, तो हम यही सवाल करते हैं, कहाँ है खुदा? पादरी जब कलाम सुनाने आए तो पादरी साहब को भी हम यही कहते हैं, कहाँ है खुदा? अगर कोई खुदा का मुबश्शिर आ जाए उससे भी हम यही सवाल करते हैं। और अगर कोई आपसे बैठ के खुदा के कलाम की बात करना चाहे तो आप और मैं ज़िद्दी होके उससे बहस करते हैं और उससे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। और यही काम जदऊन ने उस फरिश्ते के साथ करने की कोशिश की, और फिर कहने लगा अगर सचमुच ऐसा है, अगर तू सचमुच खुदा की तरफ से आया तो मुझे निशान दे दे। और उसने निशान उसे दिया, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं मैं पूरी डिटेल में जाऊं। और फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये खुदा की तरफ से है, तो फिर वो उठा और उसने खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानी। ना सिर्फ कुर्बानी गुजरानी, बल्कि वो लोगों को इकट्ठा करके एक फौज बना के निकला खुदा के हुक्म पर, ताकि मदियानियों के खिलाफ वो और अमालिकियों के खिलाफ वो जंग कर सके। लेकिन अजीजों, जब खुदा ने देखा कि ये तो बड़ा लश्कर बना के लाया है, तो खुदा ने उसे कहा नहीं, इनमें से कुछ लोग जो हैं, जो नई शादियां हुई हैं, जिनके नए कारोबार हैं, उनको वापस भेज दो। फिर उसके बाद क्या किया, उन्हें जो बाकी बचे थे उनको 10,000 थे मेरा ख्याल, जी हाँ, उन लोगों को वो ले गए कहाँ, पानी पर, और उनसे कहा कि जो हाथ से पानी पीने की बजाय ज़बान से चश्मे में से पानी पिएगा, ऐसे लोगों को उसने चुन लिया। कितने थे? 300 लोग, और उनके मुकाबले में लाखों का लश्कर था, क्योंकि 2 कौमें उनके सामने थी। और कलाम में उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है अंबुए कसीर, बहुत बड़ा लश्कर था उनके सामने। तो उन 300 लोगों के ज़रिए खुदा ने इन अमालिकियों और मदियानियों से बनी इसराइल को जदऊन के ज़रिए से रिहाई बख्शी, क्योंकि खुदा शफीक खुदा है। वो आपकी और मेरी आहों को सुनता है, आपके और मेरे दुखों को सुनता है, वो आपको और मेरे दुखों को जानता है। जी हाँ अजीज़ों, मसीह यस्सु जो खुदा का बेटा इस दुनिया में अपना उसका बदन, जिस्मानी बदन में आ गया और अपनी रूह के साथ हमारे पास आ गया, तो उसने भी साबित किया कि वो शफकत में गनी है। अजीज़ों, अगर हम लूका रसूल की इंजील में देखें और उसके 13 बाब में 10 से 17 आयत में इस बात का जिक्र है। वहाँ हम देखते हैं कि यीशु हैकल में गया है और वहाँ एक कुबड़ी औरत है, और उस कुबड़ी औरत को देखकर खुदावंद को उस पर तरस आ गया और शफकत भरी निगाह से उसकी तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। जब उसे अपने पास बुलाया तो खुदावंद ने उस पर हाथ रखा और उसे कहा कि मैं तुझे आज
आजाद करता हूं, छुड़ाता हूं। तो वो तो सबत का दिन था। मजहबी लोगों को गुस्सा चढ़ गया। वो तो शफकत को देखने वाले नहीं थे, वो तो सिर्फ लिखे हुए पर चलने वाले थे, शरीयत पर अमल करने वाले। आज भी हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शफकत पर यकीन नहीं रखते, रहम पर ईमान नहीं रखते, दूसरों की भलाई पर ईमान नहीं, लेकिन जो लिखा है उस पर रिचुअली हम जरूर चलते हैं। जो कुछ सिखाया गया बाप दादा की तरफ से और हमारे चर्चेस की तरफ से, हम उस रिचुअल पे जरूर चलना चाहते हैं, और उसके बदले में जो भलाई हम कर सकते हैं वो नहीं करते। ऐसा ही हुआ। और वो जो मजहबी लोग थे उन्होंने एतराज किया कि बाकी बहुत दिन है, क्यों सबत के दिन ही शिफा देने का काम कर रहे हो। खुदावंद यीशु ने बताया कि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो शफीक खुदा है। और उसकी 16वीं आयत आपके सामने रखता हूं। वहां इस तरह से मसीह यीशु ने कहा कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, ये 18 साल से दुख उठा रही थी। ये मैं ऐसे पूरा पढ़ देता हूं। बस क्या ये वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। क्योंकि खुदावंद ने उन्हें एक मिसाल देकर कहा था कि जब कोई आप लोगों का बैल या गाय या बछड़ा पानी में गिर जाए तो क्या आप उसको निकालते नहीं हो, सबत के दिन रहने देते हो? क्या उन्हें खूंटे से छुड़ा के पानी पिलाने के लिए सबत के दिन नहीं जाते, लेके जाते? तो जब आपको जानवरों की इतनी फिक्र है, तो क्यों नहीं खुदा जो है वो सबत के दिन अपनी शफकत के सबब से मोजज़ात क्यों नहीं कर सकता? और इस बात से फिर वो लोग सब जो थे घबरा गए, क्योंकि सब लोगों ने जो वहाँ उनके आसपास खड़े थे उन्होंने उसकी तारीफ की, क्योंकि वो शफीक खुदा है। उसे इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि उसने एक दफ़ा फरमाया कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। जी हाँ, उसने कहा कि मैं ही मालिक हूं, सबत बनाने वाला मैं ही हूं, इसीलिए मुझे सबत की फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे वो जो मेरे अंदर शफकत भरी है, जो रहम भरा है, जो मोहब्बत भरी है, मैं उसे जरूर प्रैक्टिस करूंगा। सो अजीजों, मजहबी लोग, मेरे जैसे बहुत सारे पादरी हैं जो आपको रिचुअल्स के पीछे लेके चलते हैं कि हमारा ये रोज़ों का महीना आ गया है, फ्राइडे को आपने गोश्त नहीं खाना, और नहीं खाना आपने गोश्त, और आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। बहुत सारी बातें आपको जो कि कलाम के मुताबिक नहीं सिखाते हैं। लेकिन अजीज़ों, जो असल मुद्दा है, यानी रहम करना, गरीबों की मदद करना, अपना खाना भूखों को खिलाना, बेवाओं को के घरों में खाना पहुंचाना, ये सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, आज लोग अपने अपने इल्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने को आलम पेश करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अजीजों, कोई इस बात के लिए लड़ता हुआ नजर नहीं आता कि हम खुदावंद यीशु की आमद के इंतज़ार की तैयारी करें, क्योंकि वो शफीक बाप जो कुछ हमें सिखा के गया, हम वो करें। उस शफीक बाप को तरस आया जब उसने बड़ी भीड़ देखी जो उसे फॉलो करते हुए 3 दिन हो गए थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और उन्हें उन पर तरस आया, और उसने कहा कि इन्हें खाने को दो। और 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ 5000 लोगों को खिला दिया। ये उसका रहम, ये उसका तरस, और ये उसका एक्ट था। अजीजों, हम तो शायद 5000 लोगों को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन जो हमारे दिल में खुदा तरस डाले, हम उतना ही तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? खुदा आपको हो सकता है नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा दे दे कि आप ज़्यादा लोगों को ये खिदमत कर सकें। सो अजीज़ों, जो हमारा खुदा है वो शफकत में गनी है,
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں، بڑے بڑے کام کر کے اپنی شفقت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، جب بھی کوئی اذیت میں، دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے، خداوند فرماتا ہے میں تیری تکلیف سے واقف ہوں، میں تیرے دکھوں سے واقف ہوں۔ جی ہاں، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھو تو اس میں خداوند یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں تیرے دکھوں سے واقف ہوں، میں تیری خدمت سے واقف ہوں، میں تیرے اچھے کاموں سے واقف ہوں، میں تیری ہر چیز سے واقف ہوں۔ لیکن عزیزو، وہ جو واقف ہے وہ شفیق خدا ہے، وہ رحم کر کے، ترس کھا کے، صبر کر کے ابھی تک آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس وقت کس ظلم کا شکار ہیں۔ آپ اپنے ملک میں غیر قوموں کے ذریعے سے دکھ اٹھا رہے ہیں، یا کسی مسیحی ملک میں جن کے جھنڈوں میں صلیبیں بنی ہوئی ہیں، وہاں ایک اقلیت کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں آپ کے کام پر آپ کو جو تھوڑے چھوٹے گروپ ہیں وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ غیر قوموں کی زیادہ سنی جاتی ہے، آپ کی نہیں سنی جاتی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ شاید ایسی سچویشن میں ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کے ریلیشن شپ کیسے چل رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ شیطان آپ کو کس بیماری سے کئی سالوں سے تکلیف دے رہا ہے۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں۔ خداوند یسوع جانتا ہے آپ کی تکلیف کو۔ خداوند یسوع جانتا ہے آپ کب سے اس تکلیف میں واقف ہو۔ عزیزو، مجھے خداوند نے بہت دفعہ تجربہ دیا، دعا کرتے ہوئے خداوند نے مجھ سے الفاظ کہلوا دیے کہ تجھے پچھلے 2 سال سے یہ تکلیف تھی، تجھے پچھلے 3 سال سے یہ مسئلہ پھنس گیا تیرا، پچھلے 3 مہینے سے تو اس مشکل سے گزر رہی ہے۔ خدا کا روح جانتا ہے، وہ اپنی شفقت کے مطابق آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اس کبڑی عورت کے لیے خداوند یسوع نے فرمایا کہ کیا سبت کے دن ضروری نہیں تھا کہ ابراہیم کی یہ بیٹی جو ہے، جسے 18 سال سے خداوند یسوع نے اس سے پوچھا نہیں تھا کب سے تجھے یہ تکلیف ہے، خداوند یسوع نے جانتا تھا، اس لیے اس نے اسے کہہ دیا، لوگوں سے کہہ دیا کہ 18 سال سے وہ اس تکلیف میں تھی، شیطان نے اسے باندھا ہوا تھا، اس کی کمر جھک کے کبڑی ہو گئی تھی وہ، اور خداوند نے اسے سیدھا کر دیا، بھلا چنگا کر دیا۔ آج وہ آپ کو بھی بھلا چنگا کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ سے کلام کر رہا ہے، اس نے اپنی شفقت کا اظہار آپ کے ساتھ کیا ہے، اور آپ نے کلام میں سے جانا ہے کہ وہ شفقت میں غنی ہے، کیونکہ وہ آپ پر چھوٹی چھوٹی شفقتیں نہیں کرنا چاہتا، وہ شفقت میں غنی ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کبڑی عورت کی طرح سے ہیکل میں آنا ہے جہاں یسوع ہو، ایسی جگہ پر آنا ہے جہاں خداوند ہے، ایسی جگہ پر پہنچنا ہے جہاں وہ شفیق خدا آپ پر ترس کھا کے آپ کی سن لے۔ جی ہاں عزیزو، اگر ہم اسٹبن ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو شاید ایسا ممکن نہ ہو، لیکن اگر ہم ہمبل ہو کے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو اور مجھ کو اور ہر اس شخص کو جو اس وقت کسی بھی تکلیف سے گزر رہا ہے، اذیت سے گزر رہا ہے، خدا آپ کا رونا، آپ کے آنسوؤں کو، آپ کے دکھوں کو جانتا ہے، وہ آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ زندگی کے مالک، تیرے ان تمام بچوں کو میں تیرے حضوری میں لاتا ہوں جو خداوند مختلف تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں۔ شیطان انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہے۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ خداوند تو ان سب اذیتوں سے واقف ہے، ان ساری تکلیفوں سے واقف ہے، کیونکہ خداوند تو شفقت میں غنی ہے۔
اسی لیے تو اپنا ترس ان پر ظاہر کر اور اپنے قدرت کو استعمال کر کے انہیں ان کی زندگی میں رہائی دے۔ وہ لوگ جو خداوند غیر قوموں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، انہیں خداوند تو غیر قوموں کے ہاتھوں سے آزاد کر۔ وہ لوگ جو خداوند اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، تو انہیں انہی لوگوں سے خداوند آزاد کر خداوند۔ اور ایسے لوگ خداوند جو اپنے گھروں میں خداوندہ اپنے سپاؤس کے ذریعے سے دکھ اٹھا رہے ہیں، خداوند تو انہیں ایسے سپاؤزز سے خداوند ان کے بندھنوں کو کھول اور خداوند ان کی ریلیشن شپ کو بہتر بنا، اگاپے محبت سے بھر دے خداوند، معاف کرنے کی روح دے کر ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ ایسے والدین جو بچوں کے ذریعے ستائے جا رہے ہیں، اور ایسے بچے جو سوتیلے ماں باپ کے ذریعے سے ستائے جا رہے ہیں، ایسے بہن بھائی جو خداوند جو محنت کرنے والے بہن بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، خداوند تو ایسے سارے لوگوں کو آزاد کر خداوند۔ ایسے لوگ جو جسمانی تکلیفوں میں جکڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ آج میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نشہ بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو تکلیفوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ریلیشن شپ کے مسئلوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، جو سیکشل امورلٹی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں خداوند، جنہیں گندی عادتیں پڑ گئی ہیں خداوند ایسے تمام بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں خداوند، انہیں آزاد کر خداوند۔ جتنے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں اس کیمرہ کے ذریعے سے، خداوند آج میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ ان سب کو تو آج خداوند رہائی دے، آزاد کر، اور اپنی شفقت ان پر ظاہر کر، رحم کر، ترس کھا اور ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ آج یسوع ناصری تیری ضرورت ہے، تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے، انہیں چھو لے، آزاد کر دے۔ سب کچھ تیرے پیارے اور میٹھا اور سندر نام لے کے مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ ہاں یسوع جی، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، پاک یہوہ تو اپنا فضل کر، پاک روح تو اپنا فضل کر، اپنی محبت کو انڈیل دے اور اپنی رفاقت و شراکت کو لے آ، تاکہ زندگیاں بدل جائیں اور تیری شفقت کو وہ ہر روز پریکٹس کر سکیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔